झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में द टीम के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव अपने साथी उम्मीदवार सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम और संजय पांडे के साथ चुनावी मैदान में हैं। गुरुवार को द टीम के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने प्रेस वार्ता कर अपनी योजना के बारे में मीडिया में शेयर किया है। इसके लिए जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे उम्मीदवार भी हैं उनमें क्रिकेटर्स भी हैं। पहली बार जो तुरंत क्रिकेट से रिटायर हुए हैं अभी हाल में ही, उनको इस बार मैनेजिंग कमेटी में ऑफिस बेयर्स के रूप में लाया गया है। इसके लिए जो सबसे एक बड़ी वजह है कि आप देखेंगे क्रिकेट पिछले हर 5-10 वर्षों में क्रिकेट काफी चेंज हुआ है। और क्रिकेट खिलाड़ियों से जब मैं बातें करता था, मैंने उपाध्यक्ष के रूप में पहले 2 बार काम किया है, जो क्रिकेट प्लेयर्स थे उनके बीच से एक कभी कभी बातें आती थी, कम्युनिकेशन गैप होता है। जब एक काफी सीनियर खिलाड़ी उनको अगर देख रहा होता है, उनको लगता है कि शायद एक कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में हो रहा है। अब मुझे लगता है कि क्रिकेट को बढ़ाने के लिए कि झारखंड राज्य भी जो हमारे देश में क्रिकेट में अव्वल में रहे, हमारा राज्य, इसके लिए क्रिकेटर्स को हमें जो झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर झारखंड ने सौरभ तिवारी को, शहबाज नदीम को एक पहचान दी है, तो वो क्रिकेट को वापस कुछ करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है। अगर आप लोगों के सहयोग से, मेंबर्स के आशीर्वाद से इलेक्ट होके आते हैं, तो ये झारखंड क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है झारखंड जब से बिहार से अलग हुआ है कि कोई प्लेयर है जो उम्मीदवार है इसमें, मैं नदीम दोनों ही। हम लोग का एक सिंपल सा विजन है कि हम लोग 25 ईयर झारखंड के लिए क्रिकेट खेले हैं और झारखंड ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज जो भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ या मुझे नाम मिला, झारखंड के लिए ही है। अब टाइम आ गया कि उनको कुछ देना चाहिए। मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट जो लूप फॉल हम लोग को लगता है कि कम्युनिकेशन हो या प्लेटफॉर्म हो क्रिकेट के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जेएससीए में, वो सबको हम लोग बढ़ाएं। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पर प्रीमियर लीग होते हैं, जैसे बंगाल प्रीमियर लीग हो गया, मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग, ऑलमोस्ट सभी स्टेट कर रहे हैं। और वहाँ से बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो कि आईपीएल खेल रहे हैं। हमारा मेन टारगेट वो भी रहेगा कि जेपीएल कराना। और अभी आप देखिए हमारे पास एक ही स्टेडियम है। एक टारगेट हम लोग का ये भी रहेगा कि एटलीस्ट 1 या 2 ग्राउंड जरूर बनना चाहिए हमारे यहाँ, ताकि हमारे यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा है मैचेस का, लोकल मैचेस का लोड बहुत ज़्यादा है, वो पूरा होना चाहिए। और एट द सेम टाइम हम लोग एक टारगेट ये भी है कि 4 या 5 जोन हम लोग बनाएं, जहाँ पे कोई भी प्लेयर जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले हम लोग के पास जो था एक ही जगह है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रांची या फिर जमशेदपुर होता है। बट जितने भी इंटीरियर में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उतना प्रैक्टिस का फैसिलिटी है नहीं। तो हम लोग एक वो भी टारगेट है कि वो सब होना चाहिए। एटलीस्ट प्रैक्टिस का जगह होना चाहिए, एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए जहाँ पर बच्चे लोग जाके प्रैक्टिस कर सकें। और एक थिंकिंग मेरा ये भी है कि अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग का एक टारगेट ये भी रहेगा कि जितने भी आपके प्लेयर हैं जो कि अभी आप देख चुके होंगे कि रिटायरमेंट हो चुका है, उन सबको असाइनमेंट भी मिलना चाहिए। बिकॉज आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर आप देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोग का सीएबी का। वहाँ पे जब से सौरव गांगुली सर आए हैं, एक वहाँ पे विजन लेके आए, विजन 2028। उनका टारगेट ये है कि 2028 तक बंगाल से 4 से 5 प्लेयर इंडिया के लिए खेलना चाहिए। तो उनका विजन बहुत क्लियर है। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग एज ए स्पोर्ट्स पर्सन अगर हम लोग आते हैं, तो जो कम्युनिकेशन गैप है प्लेयर मैनेजमेंट के बीच में या सपोर्ट स्टाफ के बीच में, वो बहुत कम होगा। क्रिकेट का भी डेवलपमेंट होना चाहिए कि वुमेन्स क्रिकेट अभी वर्ल्ड क्रिकेट में हर जगह लोग देखते हैं, समझते हैं। तो मुझे लगता है झारखंड में भी वुमेन्स क्रिकेट में बहुत टैलेंटेड है लोग हैं, और उसको भी हमारा पहला एम रहेगा कि उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जितनी भी छोटी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो भी आप क्रिकेट देखेंगे झारखंड में 3-4 ज़िलों पे ही देखेंगे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमारा सोच ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए, क्रिकेट प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो बराबरी से कम्पीट कर पाएँ अपने स्टेट लेवल पे आने के लिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अब क्रिकेट में बस क्रिकेटर ही नहीं रह गए, आप देखेंगे अब अंपायरिंग पे भी लोग फोकस करने लगे। तन्मय श्रीवास्तव करके हमारा प्लेयर था जो अंडर-19 हमारे साथ खेला इंडिया, अभी वो अंपायरिंग कर रहा है आईपीएल में विदिन 1 ईयर। तो मैं भी बहुत लोगों को प्रमोट करना चाहूँगा जो भी एक्स क्रिकेटर हैं, वो अंपायरिंग को भी एक फोकस करें, उस पर भी जाए, अंपायरिंग, स्कोरिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। और मेरा कहने का मतलब जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जब हम खेलते थे तो बहुत बार सुनते थे कि भाई ये प्लेयर कैसे आ गया। जैसे हम भी प्लेयर थे, बहुत सोचते थे कि भाई ये प्लेयर अलग से पता नहीं कैसे आ गया। हमारा ही फोकस
होगा कि क्रिकेट का डेवलपमेंट कैसे हो। और हमारे जो झारखंड के लोकल बच्चे हैं जो दूर दराज गाँव में कस्बों में खेल रहे हैं, शायद सुविधा के अभाव में शहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको वहाँ से तराश कर, उनको वहाँ से चिन्हित कर कर कैसे लाया जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में एक एकेडमी बनवाया जाएगा, जहाँ उन बच्चों के टैलेंट को निखारा जाएगा और उनको स्टेट के प्लेटफॉर्म पर, नेशनल के प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा लोकल बच्चा IPL में खेल रहा है, तो वैसे बहुत बच्चे हैं, शायद उनको हम नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो जो आज हम बाहर स्टेट से बच्चों को लाते हैं, हमारा फोकस हुआ कि नहीं, हमारे ही स्टेट के बच्चे गाँव से आए, कस्बों से आए, निकलें, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत आगे जाएंगे। आप विभिन्न खेलों में देखते हैं, हॉकी हो, कबड्डी हो, हमारे बच्चे बहुत आगे कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग का फोकस होगा कि सौरभ, नदीम, धोनी और ईशान किशन की तरह बहुत सारे बच्चे आए, और इसके लिए हम लोग को गाँव में कस्बों में काम करना पड़ेगा। तो क्रिकेट को बहुत करीब से देखने का अवसर प्राप्त हुआ और उसी को एक्सटेंड करते हुए मुझे मौका मिला है कि मैं झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के कमेटी में आने के लिए एक बार प्रयास करूँ और कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि क्रिकेट फर्स्ट जो हम लोगों ने सबसे पहला अपना एक मोटो सामने रखा है, उसके अंदर सब चीजें आ जाती है। जितने बातें सौरभ और अजय जी ने सब आपको बताई है, उसमें सब कुछ आ चुका है। और हमारा ये जो टीम है, ये इसका मिश्रण बहुत ही अच्छा है। पर्पस यही था कि आने वाले दिन में वहाँ क्रिकेट एकेडमी एक स्थापित रहे, जिसमें 12 महीने जो है क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग हो, जो टैलेंट को स्काउट करने के बाद। मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उसमें अभी पीछे हुए हैं। जिस काम को हम लोगों का फोकस है, हम लोग मिलके जो झारखंड के लिए, क्योंकि अभी क्रिकेट कोचिंग के लिए जो बच्चे टैलेंटेड भी होते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, आप लोगों के बीच से भी काफ़ी बार ये क्वेरीज आते हैं कि हम कहाँ जाए, यहाँ कहाँ नहीं जाए। तो काफ़ी बार अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है, उसको अगर JSCA की तरफ से कोई ऑफिशियली अगर ट्रेनिंग के लिए कोई जगह है, तो उसका लाभ यहाँ के बच्चों को मिलेगा। समस्याएं होती है छोटे छोटे जिले में, जो मैदान की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कुछ परेशानी तो सरकार से जमीन नहीं मिलने के कारण भी होती है। हम जब अपनी टीम के साथ आएंगे और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जरूर पहुँचेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो सिमडेगा हमारा क्षेत्र है, जिस जिला से मैं आया हूँ, उस जिला में हॉकी का अपार संभावना खान, पर क्रिकेट के बच्चे अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम चाहते हैं कि छोटे जिलों पर JCA की तरफ से संसाधन उपलब्ध कराया जाए। मैनिफेस्टो में सेल्फ डिक्लेयर पहले से बहुत सारी बातें हैं, और उन सबको पूर्ण करने के लिए जैसा नवीन जी ने कहा कि एक एम्पायरिंग की बात की, अदर देन एम्पायरिंग देयर आर लॉट मेनी थिंग्स लेट्स से इन्वॉल्व विद क्रिकेट। कहीं स्पॉन्सरशिप है, कहीं फीचर्स है, कहीं जैसा अजय जी ने कहा या सौरभ जी ने कहा कि हमें और क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एस्टैब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। उसको पूर्ण रूप करने के लिए कंप्लीट टीम की आवश्यकता होती है। और हमें लगता है कि हमारी जो ये टीम है अमिताभ जी, अजय जी के नेतृत्व में, इसमें आपको देख सकते हुए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, देन वी हैव क्रिकेटर्स, देन वी हैव एजुकेशनल पीपल हियर, मैं खुद IT सेक्टर से हूँ, हमारे सोशल वेलबींग के लिए भी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। ये कंप्लीट मिश्रण करके आप देखेंगे कि हम लोग ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो हम लोग का सबसे बड़ा चीज है ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी हर मेंबर्स के साथ, प्लेयर्स के साथ, हर कोई के साथ हो, तो ये आम भूमिका निभाएगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगा तो हर चीज आप लोगों को भी पता रहेगा, प्लेयर्स को भी पता रहेगा कि कैसे क्या काम हो रहा है, और इसमें सबका तालमेल रहेगा, सबका सामंजस्य बना रहेगा। और क्रिकेट जो है ये हम सभी के लिए एक पैशन है। जो खिलाड़ी हैं वो भी, या क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर मैं और संजय जैसे लोग भी आ रहे हैं अगर, तो हम लोग का ये पैशन क्रिकेट है, इसीलिए हम जुड़े हुए हैं। एज मेंबर्स वहाँ सेवा दिया, उसके बाद उसी सेवा की भावना के साथ वहाँ काम करने के रूप में वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी बने। तो आज जो करोड़ों रुपए खर्च होने की बात आती है, अगर आप देखेंगे तो लोग इसको इसलिए कहते हैं कि आप देखेंगे कहीं अगर कोई मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग होगी तो ऑब्वियसली लोग खाना भी खाएंगे। तो इस पर जो मैंने देखा है, ये करोड़ों रुपए खर्च तो मैंने आज तक नहीं देखा है, और सामूहिक रूप से जो मेंबर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते करते। तो कहीं भी ये, जितना मैंने इसलिए कहा, पहले ही आपसे कहा, ये पहली बार हो रहा है कि हम लोग मीडिया के सामने खुद को ला के खुद ही आपके सामने लेके आए, क्योंकि इन बातों का भी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण बोलिए या इन्फॉर्मेशन बोलिए, कम्युनिकेशन गैप को दूर करना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट कभी कभी पीछे हो जाता है, और क्रिकेट के अलावा हम लोग जब भी वहां बात करते हैं, आप देखेंगे काफी नेगेटिव न्यूज के साथ में आता है। तो उसके पीछे का जो कारण, अमिताभ सर जब थे, मैंने उनसे भी कहा था कि सर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप काफी होता है। आप अगर जो हमारी मीटिंग्स हो रही है, अभी तक मैं जमशेदपुर में मैंने 5 मीटिंग्स अटेंड किया, उसमें सौरभ तिवारी की तरफ से वहाँ सैंडविच, समोसा, आलू चॉप और चाय का इंतजाम था। तो आप भी जान रहे हैं, जब आप भी प्रेस क्लब की मीटिंग्स करते हैं तो ये इस तरह की व्यवस्था जरूर होती है। जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऑब्वियसली वो नाश्ता खाना कराएंगे,
बट इस तरह जो करोड़ रुपए की बात तो नहीं, लेकिन हाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च जरूर होते हैं। और वो सारे लोग मिलके जो लड़ रहे हैं वही नहीं, बल्कि जो बाकी मेंबर्स हैं वो खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की भावना रहती है कि जो डेमोक्रेसी है वो इस एसोसिएशन के अंदर रहे। अगर इलेक्शंस नहीं होगा तो इलेक्शन के अंदर में जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी, जो आपके एसोसिएशन के अंदर की है। और मेंबर्स की भावना क्या है, क्योंकि ये एसोसिएशन जो है मेंबर्स के द्वारा संचालित की जाती है, तो मेंबर्स की भावना क्या है उन तक पहुंचने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। और कहीं से भी मुझे लगता है कोई भी ग्रुप जो है करोड़ों रुपए खर्च करने की बात शायद मैंने आज तक नहीं देखी। तो किसी का भी कोई दबाव आप कहें, अगर अधिकारी भी मेंबर्स हैं, कोई पॉलिटिशियन भी मेंबर्स हैं, सारे लोग जो हैं वहाँ के मेंबर हैं, सबको वोटिंग का अधिकार है। और जो चुनाव लड़ने का जिनको अधिकार है वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। अधिकारी नहीं लड़ सकते हैं, जो किसी पद में हैं वो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एलिजिबल है तभी लड़ रहे हैं। रही बात दबाव का, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रही है पहले भी अधिकारियों, ये मुझे लगता है ना कि ये ज्यादा प्रोपेगेंडा भी होता है कहीं ना कहीं दबाव के मामले में। कोई अधिकारी वोट मांग रहा है, ऐसी बातें आती हैं, हमने अखबारों में भी देखा इस बात को, लेकिन कहीं से किसी को कोई धमकी मिली हो, ये मिली है, ऐसी बात नहीं आती है। और सारी ज्यादा बैलेंस्ड है। और हमारे साथ ऐसे लोग नहीं रहे जो रबर स्टैम्प जिसको कह सकते हैं। देखिए, जो साइन करता है, जो डिसीजन लेता है, जो ऑफिस के मीटिंग में बैठेगा, जो बोर्ड की मीटिंग में बैठेगा, उसके अंदर फैसला लेने की बुद्धि और उसके अंदर विवेक होना चाहिए, उसके समय होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 7-8 वर्षों से वो आपके एजीएम अटेंड नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्रिकेट को लेकर, जीएसए को लेकर क्या विजन होगा, ये आपको डिसाइड करना है। हमें और यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जिस तरीके से जो जेपीएल की बात हो रही है, तो जेपीएल जो है मेंस वुमेन्स दोनों ही होगा। क्योंकि आज के दिन में आप देखेंगे कि जो लोग अनकैप्ड प्लेयर हैं उनको भी आईपीएल में मौका मिल रहा है। वो मौका कैसे मिल रहा है, जब वो अपने स्टेट के प्रीमियर लीग्स खेल रहे हैं। तो हमारे स्टेट में प्रीमियर लीग्स के माध्यम से हम लोग महिला क्रिकेट को भी बढ़ावा देंगे, ताकि हमारे यहाँ का टैलेंट अगर है तो वो देश के सामने उसको हम लोग ला सके। और इस पे जो डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी, एकेडमी की बात हो रही है, वो महिला पुरुष दोनों के लिए है, दोनों को हम लोग बराबरी का दर्जा देके चलेंगे।